ये पेज अपना श्री अरविंद साहित्य संचयन 482। अंतस्तलीय अंतरात्मा और सतही कामना पुरुष। अंतस्तलीय मन वस्तुओं के उन सभी स्पर्शों को ग्रहण करता और याद रखता है जिन्हें सतही मन अनदेखा करता है। सतही मन जिनको अनदेखा करता है, जिनको दर्ज नहीं कर पाता, अंतस्तलीय मन है उन वस्तुओं के स्पर्शों को ग्रहण करता है और उनको याद रखता है। सर्टेन स्टेट्स के अंदर आप उसको रिट्रीव कर सकते हो, दोबारा उसको प्राप्त कर सकते हो। जैसे हिप्नोटिज्म से ये वापस रिट्रीव करते हैं। यूँ आपको पता नहीं कि हिब्रू के अंदर वो क्या बोल रहा है, और जो वहाँ एक लेडी काम कर रही है, उसको पता नहीं उसका मालिक हिब्रू के अंदर क्या वो, उसके लिए तो वो बड़बड़ाहट है। आप गए, आपको जो भाषा नहीं आती, बिल्कुल अलग कोई भाषा है, चाइनीज़ के अंदर कोई बोल रहा है, आप नहीं जानते वो क्या बोल रहे हैं। आपका अंतःस्थलीय मन है उन चीज़ों के कोई रिकॉर्ड भी कर लेगा, उनको ग्रहण कर सकता है, उसको पता नहीं वो क्या है। सतही मन को बिल्कुल नहीं पता वो क्या बोल रहा है, क्या बातें हैं, पर भीतर उसका रिकॉर्डिंग मैकेनिज़्म है, परफेक्टली उसको रिकॉर्ड करता है। इसमें चित्त की वर्किंग है, पर इसके अंदर कई बार आप ध्यान नहीं दे रहे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो चेतना के स्तर के ऊपर आप रिकॉर्ड करते हो, देखते हो। बाद में यदि आप उसको पुट टुगेदर करते हो, आप कहते हो अच्छा ये बात थी। अगर ये रिकॉर्डिंग मैकेनिज़्म जो ग्रहण करने वाला मैकेनिज़्म और याद रखने वाला मैकेनिज़्म न होता, आप उसको रिफ्लेक्ट कर कैसे सकते थे? भई याद ही नहीं आती वो चीज़ तो। अंतःस्थलीय मन वस्तुओं के उन सभी स्पर्शों को ग्रहण करता और याद रखता है, जिन्हें सतही मन अनदेखा कर देता है। तो इसके अंदर 2 चीज़ें, एक तो ये हो गई कि आपकी भले तैयारी हो या न हो, आप ग्रहण सारी की सारी चीज़ें एकदम यथावत कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग मैकेनिज़्म वो हो गया चित्त। पर यदि आपकी भई जगत आप उतना जितना किया, आपकी चेतना का इसके अंदर डेवलपमेंट है। संगीत के जिसको कान हैं, वो जाता है एक सभा के अंदर और वहाँ वो चीज़ें सुन पाता है। व्यक्ति इस जगत के अंदर से वो स्पर्श, वो चीज़ें निकाल पाता है, जितने की उसकी क्षमता है, जितना उसका विकास है। उसके अंदर भी सतही मन हर समय देख पाता, बहुत कम देखता है, क्योंकि सतही मन तो पहली बात तो यदि इंद्रियों के माध्यम से देखता है, एक, दूसरे उसके सतह से ही यदि टच कर रहा है, मैं अगर किसी व्यक्ति के विचार से या व्यक्ति क्या है, भाव से डिपेंड करता है कौन से स्तर से मैं उससे मिल रहा हूँ। यदि मैं नहीं मिल रहा उससे उस स्तर के ऊपर, तो मैं अनदेखा कर रहा हूँ उसकी रियलिटी। कितने-कितने लेयर्स के ऊपर हर चीज़ है। अब मैं कौन-सी वाली को कितने तक ग्रहण करता हूँ। भई जगत के अंदर आप भी इवन फिज़िकल ब्यूटी है, हर उस उधर से रोज़ एक ही रास्ते से जा रहे हैं, कितना देखते हैं? कुछ नहीं। सतही मन तो जो रोज़ जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, हम कुछ नहीं देखते। उस विषय का व्यक्ति है, कोई बॉटनी का व्यक्ति है, कोई किस चीज़ का व्यक्ति है, वो कहेगा अरे उस साइड में वो पेड़ भी था, जो आप वहाँ 15 साल से जा रहे हो, आपको पता ही नहीं वो पेड़ था। तो ये भौतिक चीज़ से लेके आपके डीपेस्ट चीज़ों तक ये सारी चीज़ें लागू होती हैं। तो वास्तव में देखा जाए, तो इस जगत का बहुत ही थोड़ा हम कुछ देख पाते हैं, आँखों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से। फिर यदि डेवलप भी ये हो जाएँ, तो भी हम बहुत ही थोड़े के कुछ संपर्क में आते हैं। अंतःस्थलीय मन वस्तुओं के उन सभी स्पर्शों को ग्रहण करता और याद रखता है, जिन्हें सतही मन अनदेखा करता है। अब सतही मन को यदि आप केवल
इंद्रियों के माध्यम से, जिसको मनस कहते हैं, सेंस माइंड, वो कहो, तब एक बात है। सतही मन जो सतही तरीके से चीजों को देखता है, तो एक बात है। दो इसके अर्थ निकालने के फिर ये दो तरीके हो जाएंगे। इसी प्रकार हम यह भी पाएंगे कि अंतस्तलीय अंतरात्मा इन चीजों के रस या अनुभव के सार तत्व के प्रति उत्तर देती है। अंतस्तलीय अंतरात्मा इन चीजों के रस, कौन सी चीजों के? भाई इसके अंदर रस कौन सी चीजों की बात कर रहे हैं ये? आवाज आ रही है क्या मेरी, विवेक? हाँ भैया, आ रही है। अच्छा, इसमें जो ये रस कह रहे हैं, कौन से की बात कर रहे हैं? अ, इसी प्रकार हम ये भी पाएंगे कि अंतःस्थलीय अंतरात्मा इन चीजों के रस या अनुभव के सार तत्व के प्रति उत्तर देती है, जिसे सतही कामना पुरुष अरुचि और इनकार द्वारा अस्वीकार कर देता है, या जिसे उदासीन अस्वीकृति द्वारा अनदेखा कर देता है, कि रस अनुभव के सार तत्व के प्रति उत्तर देती है। तो इसका ऐसा अनुभव नहीं है, लेकिन कल के उदाहरण से जैसा समझ में आ रहा था, श्री अरविंद का, जैसे अगर ये सेकेंड वर्ल्ड वार कर रहे हैं, तो जिस प्रकार सबकी मनोवृत्ति हो रही थी कि जो दूसरा ग्रुप है उसके साथ देना चाहिए, लेकिन माँ श्री अरविंद का जो दृष्टि था कि नहीं, वो सही नहीं है, वो एक जो विरोधी शक्ति है उसके साथ है, इसलिए हम उसके साथ नहीं होंगे बल्कि ब्रिटेन के साथ ही होंगे। वो एक दूसरी बात है। इसमें ये कह रहे हैं, हम पाएंगे कि अंतस्तलीय अंतरात्मा इन चीजों के रस या अनुभव के सार तत्व, अनुभव का जो सार तत्व है, यहाँ अनुभव इन आप कर, चीजों के रस का मतलब, यही तो मैंने कहा, कौन सी चीजें? भाई सेंटेंस तो समझे हम। इन चीजों, कौन सी चीजों के रस? इन मतलब पहले कोई बात हुई है तो कौन सी की बात हुई, यही तो पूछ रहा हूं मैं। भाई तो एक एक हमको शब्द पे बहुत ज्यादा अटक जाना पड़ेगा। तो किन चीजों के रस? यानी ऊपर स्पर्शों की बात हो रही है, उनकी बात हो रही होगी। मन वस्तुओं के, वस्तुओं की बात है। जो भी वस्तुओं के हम संपर्क में आते हैं, वस्तुओं के सभी स्पर्शों को, तो ये कह रहे हैं अंतस्तलीय अंतरात्मा इन चीजों के रस, जो भी आपको टचेज, वस्तु मतलब कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि आप सामने कोई कोई चीज, बर्तन टच कर रहे हो या ग्लास टच कर रहे हो। वस्तु जितनी भी, व्यक्ति हैं, स्थान है, इवेंट है, जो भी है, उनके अंदर रस है। उन चीजों में रस क्यों है? मतलब आप जो रिमेंबर करते हो, देखो, या अनुभव के सार तत्व के प्रति उत्तर देती है, जिसे सतही कामना पुरुष अरुचि और इनकार द्वारा अस्वीकार करता है, या जिसे उदासीन अस्वीकृति द्वारा अनदेखा कर देता है। वो उसको अस्वीकृति द्वारा, अरुचि, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। मैं गया किसी स्थान के ऊपर, उस स्थान मतलब एक कॉमन, बिल्कुल मैं एक कॉमन उदाहरण आपको दे रहा हूं। आप किसी स्थान के ऊपर गए, आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आप आज आए, आज ये पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद में कोई चीज ऐसी स्ट्राइक करी, अरे अपन तो वहां बैठे थे ना। हाँ, वहां ये चीज हुई। उस समय सतही जो कामना पुरुष आपका है, अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो नहीं ले रहे, वो एक चीज है। या आपसे टच कर रही थी या नहीं कर रही थी, वो आपने उसमें कितनी रुचि ली। आप किसी एयरपोर्ट के ऊपर बैठे हैं, वहां कई तरीके के अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, आप अरुचि, आपकी कोई रुचि नहीं है उन चीजों के अंदर। ठीक है, बैठे हो आप। आज कोई अराइज हुई कोई ऐसी चीज, उसमें तुरंत आप उन चीजों को जोड़ते हो, उन कड़ियों को, अरे हाँ, ये बात हुई। तो जो वस्तुओं के जो सभी स्पर्श हैं, जिनको सतही मन अनदेखा कर देता है,
अंतस्तलीय मन, अब ये डिपेंड करता है इसको हम किस तरीके से एनालाइज करते हैं या इसका विवेचन किस दृष्टिकोण से करते हैं। अगर सतही मन को आप केवल मनस मनस मतलब होता है सेंस माइंड, और यह सतही मन का मतलब यह है जो चीजों के सतह से, जिसके अंदर आपका सारा विचार, कल जो मैं विवेचन कर रहा था वो मनस के दृष्टिकोण से नहीं कर रहा था। ये इसलिए अंतरात्मा इन चीजों के रस या अनुभव के सार तत्व। देखो इस चीज में एक चीज आप ये देखिए, मैं इसमें आपसे शेयर करता हूं। इसका डायरेक्टली इससे है या नहीं है वो मेरे को नहीं पता, पर ये देखो 30 नंबर पेज पे ये रिमेम्बरेंसेस माता जी क्या कह रही हैं। ये माता जी साहित्य संचयन में दूसरा वॉल्यूम है। हालांकि ये बात ही समझ में नहीं आती ये क्या कह रही हैं माता जी। रिमेम्बरेंसेस मतलब यादें। वी आर सो फॉन्ड ऑफ रिमेम्बरेंसेस because they already belong to the universal. They bear in themselves something of the sap of infinitude. सैप रस आ गया अब इसमें। जो हम रस की बात कर रहे थे, एक्चुअल में समस्या ये है, हम इस दृष्टिकोण से देखते नहीं। हम इतने मशगूल है यांत्रिक तरीके से अपने जीवन में ये सारी चीजें हो रही हैं, पर हम इनके विषय में सचेतन भी नहीं है। ये एक मैसेज मेरे पास नो साउंड, आपके पास आ रही है क्या? हाँ, क्लियर साउंड है भैया। अच्छा, एक सेकेंड। रिमेम्बरेंसेस, यादें। भाई हम ये क्या बात कर रहे हैं कि उसमें रस, ये अब धीरे धीरे समझो कि याद, याद भी कैसे बनती है। वी आर सो फॉन्ड ऑफ रिमेम्बरेंसेस बिकॉज दे ऑलरेडी बिलोंग टू द यूनिवर्सल। वैश्विक चीज को वो बिलोंग करती हैं, दे बेयर इन देमसेल्व्स समथिंग ऑफ द सैप ऑफ इन्फिनिट्यूड। यादों के अंदर समथिंग ऑफ द सैप ऑफ इन्फिनिट्यूड। अब आपको ये कौन सी याद है भाई? क्योंकि हम ये ग्रहण करने की बात, मन उन चीजों को ग्रहण करता है, रस लेता है, अंतरात्मा इन चीजों के रस अनुभव के सार तत्व। किसी व्यक्ति से मिले तो आपको क्या अनुभव हुआ, उस समय हुआ नहीं हुआ, आप क्या कितना मिल पाए नहीं मिल पाए, बाद में देखते हो अच्छा इसमें ये हुआ बाद में भी। क्योंकि कोई चीज आपके ऐसी इस तरीके से दर्ज हुई है, उस समय विशेष के ऊपर आपको पता चले नहीं चले। भाई बाद में विवेचन करके आप उन लेयर्स के अंदर फिर भी कैसे जा पाते हो? यदि वो चीज दर्ज नहीं हुई होती तो आप कैसे जा पाते? अब पता नहीं मैं कुछ इंप्रेशन बना पा रहा हूं एनी हाउ, पर ये माँ का है रिमेम्बरेंसेस। वी आर सो फॉन्ड ऑफ रिमेम्बरेंसेस, यादों को हम इतना चेरिश करते हैं बिकॉज दे ऑलरेडी बिलोंग टू द यूनिवर्सल। इस दृष्टिकोण से न कभी हमने सोचा, और इनफैक्ट इसको ग्रहण करना ही कितना मुश्किल लगता है कि कहना क्या चाह रहे हैं ये। दे बेयर इन देमसेल्व्स समथिंग ऑफ द सैप ऑफ इन्फिनिट्यूड। अनंतता का कोई रस अपने आप के अंदर वो यादें वहन करती हैं। That which in the daily events has been perceived by the exterior sensitiveness, egoistical and limited। डेली इवेंट्स के अंदर आप एक्सटीरियर सेंसिटिवनेस, इगोइस्टिकल और लिमिटेड, बाहरी जो आपकी सेंसिटिवनेस है उसके माध्यम से देखते हो। सतही मन, जिस तरीके से मैं कल बात कर रहा था, मेरे को इस पैसेज का बिल्कुल ध्यान नहीं था, ये तुरंत अभी अराइज हुआ कि हाँ इस तरीके की ये चीज है। तो एक्सटीरियर जो सेंसिटिवनेस है, इसीलिए मैं कह रहा हूं यदि केवल मनस के रूप में बात करते हो
तो एक चीज है, और यदि सतही तरीके से, इगोइस्टिकल तरीके से, अब ये माँ ने बिल्कुल फिट सब शब्द दे दिया, और लिमिटेड। तो अगर एक्सटीरियर सेंसिटिवनेस के रूप में परसीव करते हो डेली इवेंट्स को, द सेंसिटिवनेस विच सफर्स एंड रिजॉइसेस, जो चीजों में तकलीफ पाती है या खुश होती है, तो इस तरीके के जो परसेप्शन है एक्सटीरियर सेंस वेनिशेज रैपिडली, वो तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। अरे भाई, कोई यात्रा है, उसमें आप खूब थके, परेशान हुए, ये है, वो है। कोई व्यक्ति आपका नज़दीकी है, वो नहीं रहा। कोई बहुत अच्छा आपके इलेटेड मोमेंट आ गया, वो भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस समय विशेष के लिए तो आपके कड़वाहट है या बहुत मिठास है मुँह की, वैनिशेज़ रैपिडली। अब वो रैपिडली कितना है, हो सकता है 2 दिन बाद खत्म हो जाए, कुछ है, कुछ महीनों बाद, डिपेंड करता है किस तरीके, पर वैनिश हो जाती है। वो व्यक्ति केवल यादों में एक एक ऐसे अ, ऑब्सक्योर तरीके से, हाँ, वो हमारे पिताजी थे, पर अब जो एक वो तो क्या, तो सामने थे। एक अभी केवल यादों में फ़ोटो हो तो कोई विविड होता है, बाकी तो धीरे, 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 धीरे वैनिशेज़ रैपिडली एज़ ए क्लाउड ऑफ इल्यूजन्स। और इल्यूजन के कि था क्या फिर, आप व्यक्ति अपना जीवन। दूसरे भी कहते हैं, यार लाइफ़ में एक जगह रुको मत, आगे चलते रहो। ठीक है, आपके साथ जो घटित हो गया, आगे चलो। तो स यूँ भी आप आगे चलते रहते हो, वो चीज़ें पीछे की। तो फिर यादें ये किस चीज़ की बनती हैं? क्यों ये इतनी हम उसके फॉन्डली उनको सँजो के रखते हैं? और वो यादें मिठास की हो सकती हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर तो मिठास वाली से जो ये कड़वाहट वाली है, वो ज़्यादा हम सँजो के रखते हैं। बट बिहाइंड दैट इग्नोरेंट परसेप्शन, हमारा जो इग्नोरेंट परसेप्शन है जगत को देखने का, जो कि इगोइस्टिकल है और लिमिटेड है। आप बहुत शार्पली भी देख रहे हो, तो भी मैं कह रहा हूँ, यदि आपका डेवलपमेंट संगीत के अंदर है, पर डीपर प्रज्ञा आपके नहीं है, तो इस जगत के अंदर आप उसको केवल नुमाइश के साधन में लोगे, और उस संगीत का, कला का कुछ क्या करोगे उसका? इसलिए आपके ये सारे विकास, हमने यही बात शिक्षा के अंदर करी, कि जो शिक्षा ज्ञान देने तक अपने आप को सीमित रखती है, वो कोई शिक्षा नहीं है। क्योंकि यदि आपका ओरिएंटेशन इगोइस्टिकल और लिमिटेड है, तो वो सारे तो आपके जो जितने भी एंडोवमेंट्स, जिसको आप कहते हो कि मेरा यह विकास हो गया, मेरी ये प्रगति हो गई, वो तो एक रोग है एक तरीके का, सच्ची चेतना में देखोगे। अंतरात्मा का आविर्भाव ही सारी चीज़ों को यथास्थान सही रख सकता है, और वो वस्तुओं के सच्चे सैप को, उनको सच्चे रस को लेके आ सकता है। बट बिहाइंड दैट इग्नोरेंट परसेप्शन, जो जगत को आप देखते हो, सतही तरीके से देखते हो, सब इसी तरीके से, इसके अंदर आपका उच्चतम विकास हो सकता है, आप बहुत बड़े साहित्यकार हो सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से कल मैंने कहा, आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे में हो सकते हो, आपको नोबेल प्राइज़ मिल सकता है हर फ़ील्ड का। हिस्ट्री के अंदर इन्होंने ये चीज़ ला के दी है, अर्थव्यवस्था में ये चीज़ ला के दी है। पर उन लोगों को वास्तव में पूछता कौन है? आज उन सारों को मिलाओ तो एक विवेकानंद थोड़ी बना देंगे। आज उनके सारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक शेक्सपियर थोड़ी बना देंगे। वो संस्कृति किसके कारण महान है? ये सारे इनके साहित्य हैं, यदि मीराबाई को हटाओ, सूरदास को हटाओ, तो इन साहित्यों के पास बचेगा क्या अपनी चीज़ सामने रखने के लिए? कुछ नहीं। पेंटर्स के अंदर आपके जो टॉप मोस्ट जो अभिव्यक्तियाँ, उनको हटाओ, तो बचेगी क्या फिर बाद में? आप ध्यान से देखो तो सही, चीज़ों को मूल्य कौन-सी चीज़ प्रदान करती है। तो ये जो इग्नोरेंट परसेप्शन है, बिहाइंड दैट इग्नोरेंट परसेप्शन, ऑफन वेल्ड बाय इट, लाइज़ द अदर, द परसेप्शन ऑफ द रियल सोल। तो भले ही आप इस समय सचेतन हो या नहीं हो, कोई दूसरी चीज़ है, वो अपने परसेप्शंस ग्रहण कर रही है। ये बड़ी जोरदार बात है। आपको बिल्कुल पता नहीं है। आप पूरा जीवन जी के चले गए, और इसके अंदर जो रियल सोल है, वो क्या परसीव कर रही है? न तो वो आपको कम्युनिकेट कर रही है, न आप वहाँ तक जाके, आपका संपर्क ही नहीं है। हम सतही कामना पुरुष में जी रहे हैं।
उसके जो टचेज हैं, सोल अपने टचेज ले रही है, वो क्या ले रही है? न तो हम जा रहे हैं, न वो आके बता रही। Which communes through all things with the universal soul and enjoys in all its perfect bliss. मेरे को नहीं पता था इसमें सारा इसका जो ये बता रहे हैं, ये चीज़ इसमें परफेक्टली आ रही है। अगर इस दृष्टिकोण से देखो, तो ये क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार हम यह भी पाएँगे कि अंतःस्थलीय अंतरात्मा इन चीज़ों के रस या अनुभव का सार तत्व के प्रति उत्तर देती है। जिसे सतही कामना पुरुष अरुचि, फिर तो खैर बारी तरीके से हमारे सारे रिस्पॉन्सेज अरुचि के हैं, इनकार के हैं, अस्वीकार के हैं, उदासीन अस्वीकृति है। ये सारे रिस्पॉन्सेज तो ज़िंदगी भर हम देते रहते हैं। वो तो ठीक है, जो भी है सो। मूल बात तो ये है कि ये फिर ये सैप क्या है? तो ये जो दैट व्हिच इन द डेली इवेंट्स हैज़ बीन परसीव्ड, ये हिंदी में भी उपलब्ध है आपके पास और 31 के आस-पास का ही पेज नंबर होगा। दूसरा वॉल्यूम है अपने माताजी का और माताजी साहित्य संचयन में 31 पेज है। These perceptions are kept in the depths of our being as remembrances. और ये इस पे निर्भर करता है आप अपनी सत्ता की कितनी गहराइयों के अंदर हैं। आपको वो चीजें कहाँ गए, कौन किस व्यक्ति की कौन-सी बात आपको गहराई तक टच की, ये कल्टीवेशन के ऊपर, चीज़ों के ऊपर। और फिर बाद में आदमी कह रहा है ये ऐसी चीज़, अंदर से भीतर से कोई यदि नेत्र खुलते हैं उसके, जगत सारा चेंज हो जाता है। जो चीज़ें पहले जो व्यक्ति लगता था ये तो व्यक्ति बड़ा खराब व्यक्ति है या ये मीठा है, रीस्ट्रक्चर हो जाता है। जो आपको चीज़ें इसीलिए योगी गीता कह रही है, जो योगी दुनिया के लिए जो रात है वो इसके लिए दिन हो जाता है। जो उसके लिए दिन है वो इसके लिए रात्रि हो जाती है। उल्टी हो गई बातें, परसेप्शंस चेंज हो गए आपके। These perceptions are kept in the depths of our being. तो इसलिए व्यक्ति शुरू सतही कामना पुरुष से शुरू करता है। आपको धीरे-धीरे तामसिक अवस्था से शुरू करते हो, फिर बाद में इसमें राजसिकता समाज आपको सिखाता है, परिवार सिखाता है, शिक्षा सिखाती है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रो करते हो। इसके अंदर फिर बाद में धर्म है, ओकल्टिज़्म है, फिलॉसफी है, आपके एस्थेटिक बीइंग की चीज़ें हैं, एथिकल चीज़ें हैं। ये आपको हज़ार चीज़ें हैं जो पता नहीं कितनी-कितनी चीज़ें हैं, वो ग्रो करवाती हैं। उनका कोई नाम थोड़ी है, नित्य प्रति डिपेंड करता है आप कितना एकदम सतह पे जी रहे हो या कितना। अब जो हम इतनी चर्चाएँ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आप धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हो, कोई चीज़ इनको पकड़ने की कोशिश कर रही है, बीज रूप के अंदर रहेगी, यदि आप इसके ऊपर एकाग्र चित्त करते होते हैं, इसके ऊपर ध्यान एकाग्र करते हैं, ये आपको अनुभव तक ले जाएगा। ऐसी चीज़ें निकल के आएगी, ऐसे शब्द निकल के आएँगे, ऐसे एक्सपीरियंसेस निकल के आएँगे और वो ही जो घटनाएँ आपके पहले घटी थी, क्योंकि लोगे कहाँ से? आएँगी कहाँ से चीज़ें? आप अगर रहस्य को जानेंगे भी, तो कोई घटना याद आ जाएगी, कोई चीज़ हवा में तो रहेगी नहीं। भई आप अनुभव होगा तो माँ की कोई वाणी याद आ जाएगी, कोई आपके साथ घटना घटी है वो याद आ जाएगी, पर नए परिप्रेक्ष्य में याद आएगी। नए स्थान के ऊपर याद आएगी। These perceptions are kept in the depths of our being as remembrances, यादों के रूप में। आपने कुछ पढ़ा होगा या वो चीज़ कि कहाँ हो सकती है, आप उसको खोजना शुरू कर सकते हैं। या इतनी हमारी सपोज़ 680 या कितनी क्लासेस तो ये सुबह की हो गई। कोई चीज़ अब क्लिक कर अरे! उसमें ये बात थी। तो जितना आपके अंदर ये चीज़ें हैं, तुरंत ये चीज़ें आप भई मेरे को कैसे ये चीज़ क्लिक करी ये हो सकता है वहाँ, मेरे को ये पैसेज याद नहीं। फिर धीरे-धीरे ये वर्किंग चेंज हो जाती है, आप चीज़ों को सतही दृष्टिकोण से नहीं, फिर चेतना के दृष्टिकोण से आप याद रखने का काम भी चेतना से याद रखते हो। अब अभी तो ये सोचने की बातें हैं, पर माँ ने ये सारी चीज़ें कही हैं शिक्षा के अंदर, तो ये बीइंग के अंदर रिमेम्ब्रेंस के रूप में दर्ज रहती है।
अभी तो बिल्कुल इगोइस्टिक लिमिटेड सरफेस की रिमेम्बरेंसेस हैं, भीतर की भी हैं, भीतर की हैं, पर वो न तो हम कम्युनिकेट करते हैं, न वो हमसे कम्युनिकेट करती। पढ़िए। And when one of them emerges to the memory, it comes back dressed with the golden garb of divine felicity. तो फिर ये गोल्डन गार्ब, स्वर्णिम जो गार्ब है, चोगा है या भेष है, उसके अंदर डिवाइन फेलिसिटी के ये गोल्डन गार्ब के रूप में, अरे वाह! आपने कोई पुस्तक पढ़ी होगी, कोई जगह गए होंगे, किसी व्यक्ति से मिले होंगे, और अगर ऐसी कोई भी चीज नहीं है तो बहुत बेचारापन है जीवन के अंदर। बहुत ही बेचारापन है कि अरे कभी मिले ही नहीं, कोई अच्छा भाव ही नहीं, माँ श्री अरविंद की चीज के संपर्क में ही नहीं। एक्चुअल में ये चीज जो बच्चे को बचपन से मिलनी चाहिए, कितना बेचारापन है। चारों तरफ जो है केवल आप समस्याएं दे रहे हैं, यांत्रिकता प्रदान कर रहे हैं बच्चों को। उसके कान में यदि उसके अगर कोई इमेजिनेशन भी है तो उसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे, कान में कहेंगे, उसको प्रूडेंस की बातें सिखाएंगे। अरे यार, ये क्या कर रहे हो? उसके बेचारे के अच्छी कोई मेमोरी तक भी नहीं बन रही। देखो आप कितना बेचारापन है पूरे जगत में। तो रिमेम्बरेंस किस चीज की बनती है? किसी चीज की नहीं बनती। What we at first called in our ignorant perception suffering and pain, तो पहले जिसको उस समय हमको सफरिंग और पेन लगा था, reappears embellished, transformed, glorified, adorned with the same dress of magnificence as that which we had called pleasure and happiness. उस समय जो पढ़ी थी पुस्तक, सावित्री की लाइनें पढ़ी थी, कुछ नहीं समझ में आया था। जगत में किसी स्थान पे गए थे, बहुत सुखद लगा था आज तक, और अब लगा अरे इसी चीज ने तो रोक रखा है, उल्टा बन जाएगा। और जो चीज वैसी नहीं थी, ये बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और आप जितना ही गहराई में हो, उतना ही आपके लिए ये परसेप्शन जो मैं कह रहा हूं, आप इससे तुरंत रिलेट कर सकते हैं। अब मैं पीछे मुड़ के अपने जीवन को देखता हूं तो बिल्कुल पाशविक सा नजर आता है। यार कुछ अकल नहीं थी, कुछ चीज ही नहीं थी। ये क्या था? जबकि ये क्लैरिटी थी कि करना क्या है, कि और कोई दूसरी चीज में गए नहीं, मेरे को माहौल यही मिला, वातावरण यही मिला, अकल नहीं कुछ भी। धीरे और अभी भी कोई ये वहम नहीं है कि अब कोई आ गई हो। पर ये साफ-साफ नज़र आता है, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, ऐसी रिमेम्बरेंस, ऐसी चीज़ें, कितना लंबा एक दूसरा 80 साल जी के चला जाता है, बेचारे के पास कोई रिमेम्बरेंस नहीं है एज़ सच। तो आप कितने बरस जिए उससे नहीं, किस क्वालिटी के अंदर जिए, वो बनाएगा आपकी रिमेम्बरेंस। एक व्यक्ति गया फटाफट शॉपिंग करी, वो 5 मिनट में उतनी शॉपिंग, उतनी डील कर सकता है जो पूरे-पूरे देश के आगे आने वाले भविष्य के ऊपर अपना मार्क कर देगी। और एक है वो रगड़ रहा है, कुछ नहीं। क्या है ये जीवन है हमारा। इसलिए ये जितने मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अब पीछे मुड़ के देखो तो रिमेम्बरेंस, एक लंबा काल खाली एक परिवार ने यांत्रिकता से किसी स्कूल में डाल दिया, किसी ने वो वहां से पता चला, उससे पहले किसी से शादी कर दी गई। अब जबरदस्ती कर्तव्य बोध, और वो भी इसलिए क्योंकि कैसे उसको अपन थोड़ा सा सुखद बनाए, अदरवाइज तो क्या रिमेम्बरेंस। और उसकी बजाय अगर इस तरीके से व्यक्ति जिया हो तो क्या रिमेम्बरेंस। Indeed, sometimes the splendor of the former memories is even more intense. पहले जो आपके साथ घटित हुआ था, वो उस समय आपको वो वैसी लगी नहीं थी। उस समय उस व्यक्ति के साथ आपके झगड़े हुए थे, ये हुआ था, वो हुआ था। और आज जब वो पीछे मुड़ के देखते हो तो उसका जो भव्यता है उसकी, वो उस समय जो घटित हुई थी उससे ज़्यादा इंटेंस आज महसूस होती है। ये बात मैं इतनी अंतरंग रूप से महसूस करता हूँ, कि पता नहीं कितनी-कितनी चीज़ें पढ़ी हैं, देखी हैं। उस समय वो जिस तरीके की लग रही थी, भई एक परसेप्शन तो था ही, जिसने इस मार्ग में बनाए रखा। तो कोई तो चाहे कितना भी क्षीण रहा हो, कैसा भी रहा हो, पर जब मैं आज एक दूसरे दृष्टिकोण से वहाँ दृष्टिपात करता हूँ कि कैसे चीज़ों को देखते थे, कैसे सबका जीवन का अपना एक क्रम रहा है, वो उसको मुड़ के देख सकता है। उसमें उसके निर्णय देख सकता है कि वो उस मुहाने पे निर्णय थे, उसने निर्णय वो नहीं किए।
मैं ऐसे लोग जिनके अटूट निर्णय एक अटूट मार्ग रहा, पीछे मुड़ के जब वो देखता है, अदरवाइज़ तो बेचारा क्या देखे पीछे मुड़ के? ये एक बड़ी समस्या रहती है। तो इंडीड, sometimes the splendor of the former memories is even more intense and vast than that of the later. The joy they give us much more profound and pure. तो ये सारी चीजें अगर आपने इस तरीके से ग्रहण न करी होती, सतही मन ने ही ग्रहण करी होती, पर जनरली इस तरीके से कोई देखता नहीं। चेतना के दृष्टिकोण से अब आप कितना भी पढ़ लो, ये जो माँ कह रही है ये बात तो कहीं पढ़ने में ही नहीं आती। इस दृष्टि सो लिटिल बाय लिटिल वी लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रियलिटी ऑफ थिंग्स एंड द फॉल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर ब्लाइंड सेंसेस। इसलिए श्री अरबिंदो ने इतिहास लिखा, तो मैंने कहा आप पूरा इतिहास पूरे जगत का पढ़ लो, कुछ सेंस नहीं आता। श्री अरबिंदो जैसे ह्यूमन साइकिल के अंदर एक पैराग्राफ, एक चैप्टर, एक बात। तो कौन सी चीज है जो आपको इस चीज में समर्थ बना देती है? भैया अब आप अपने जीवन को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, या आज यादों को या इवेंट्स को कैसे लेते हैं, पर ऐसे लिया जा सकता है। दैट इज वाई रिमेम्बरेंसेस आर सच प्रीसियस टीचर्स। दैट इज वाई वी आर सो फॉन्ड ऑफ रिमेम्बरेंसेस। बाय देम वी कम इन टच विथ इटर्निटी। अब यहाँ माँ किन रिमेम्बरेंसेस की बात, क्यों हम भगवान कृष्ण को, ऐसी चीजों को, इतिहास, ये इतिहास क्यों आया भाई, कोई पूछे तो? ऐसी क्या चीज है, बीत गई भाई। इतिहास, ये कॉन्सेप्ट ही क्यों आया मानव जाति के अंदर? इस दृष्टिकोण से चीजों को देखो। अब ये इस सेंटेंस को देखो। इसी प्रकार हम यह भी पाएंगे कि अंतःस्थलीय अंतरात्मा इन चीजों के रस या अनुभव के सार तत्व, बाहरी रूप से आपको वो सुखद, दुखद, प्लेजरेबल उसका ऑपोजिट, ये वरेण्य या उसका ऑपोजिट, ये करणीय या उसका ऑपोजिट, ये उस समय विशेष और उसकी इंपॉर्टेंस है। वो जो उस समय आपने चूज किया उसकी परम आवश्यकता है, उस समय विशेष। पर वहां तक अगर आप कॉन्शियस भी हैं, उस समय आपको ये है कि मेरे को इससे लड़ाई करनी है, तो मैंने उसको खूब ईमानदारी से वो जो मेरे को उस समय निर्णय लिया वो मैंने किया, क्योंकि मेरे को भीतर से महसूस हुआ। देखिए बिल्कुल अलग तरीके का जीवन है, अलग दृष्टिकोण है ये, और मैंने इसलिए वो काम किया। अब बाद में जाके पता चलता है, अरे ये तो एक मार्ग के ऊपर ये इसलिए आवश्यक था। जिस व्यक्ति के साथ आपने वो कार्य किया वो आपका अंतरंग मित्र बन जाता है। पीछे आप ये देख रहे हो कि जिनके साथ शास्त्रार्थ किया, कितने कितने दिग्गज लोग हैं। ऐसे लगा कि ओहो ये क्या, इसने तो पराजित कर दिया। वो उसका सबसे अंतरंग शिष्य बन गया। जगत में घटनाएं बाहरी दृष्टिकोण से ले ही नहीं सकते। तो अंतस्थलीय अंतरात्मा इन सारी चीजों को रस है और अनुभव का सार तत्व है। अनुभव का सब्सटेंस क्या है, इस अनुभव का बात क्या है? अभी तो सार तत्व परिवार में रह के भी नहीं निकाल पाए, आज कितने साल हो गए। कहीं भी आप हो, किसी भी, उसका एसेंस क्या है? नथिंग। उस अनुभव का क्या सार निकाला आपने? कुछ नहीं, निल, बड़ा जीरो एक। आप यहां हो जी, आपका क्या रहा इसके अंदर? कुछ नहीं। वो जो अंतस्त्रीय अंतरात्मा, जिनको सतही आपका ये जो कामना पुरुष है, इसके जो भी उसके फिर बाद में रेस्पॉन्सेज है, अरुचि का है, इनकार का है, अस्वीकार का है, उदासीन अस्वीकृति का है, वो इन चीजों को अनदेखा करता है, ये उसको दर्ज कर लेती है भीतर की चीज। यहां तक ये बात कुछ समझ आ रही है क्या? और रिमेम्बरेंसेस किस दृष्टिकोण से हमने लिया है, ये विवेक? अ, एक बात जो समझ में आ रही है कि जैसे बीच में जो लाइन आई थी वो रिमेम्बरेंस वाली और जो उदाहरण आप दे रहे थे कि कुछ चीज़ें जो हमारे साथ घटती है तो उस समय हम उसे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन बाद में जब उस चीज़ को हम देखते हैं तो फिर ये रिमेम्बर कर पाते हैं कि अच्छा ये चीज़ हुई थी तो इसका कारण ये था और इस समय होना ज़रूरी था।
उस टाइम पर वो चीज़ हम नहीं कर पाते हैं और बल्कि उसके प्रति हमारा रिएक्शन बिल्कुल अपोज़िट होता है। हाँ, पर अगर इगोइस्टिक व्यू पॉइंट हो, जैसे जगत आपको सारा बताता है कि जिस दिन पिताजी की चप्पल तू पहनने लायक होगा, उस दिन समझ जाएगा। पर उससे वास्तविक कोई अंतस्तलीय अंतरात्मा की प्रज्ञा हो, वो वाली बात होती नहीं। जगत की चीज़ें आप समझ जाते हो, उसके तौर-तरीके समझ जाते हो, आपकी सेल्फिशनेस को बहुत सुंदर-सुंदर तरीकों से आप जगत में देते हो। आप भी सीख जाते हो उसके मायने कि आपकी स्वार्थ पूर्ति को आप कितने बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। वो पहले जो आप नहीं सीखे थे, जो बड़ी आपको स्कूल जाने में भी दिक्कत थी, बाद में लगा अरे! ज़रूरी था ये, वो एक चीज़ है। वो समझदारी एक है और ये जो भीतर की बात है, ये एक है। ये चेतना देखती है। तो इसलिए रिमेम्बरेंसेस के अंदर ये क्या कह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ये जनरली लोग इस तरीके से देखते नहीं। आप जो कह रहे हो वो एक कॉमन तरीके से की बात है। ये क्या कह रहे हैं दैट व्हिच इन द डेली इवेंट्स हैज़ बीन परसीव्ड बाय द एक्सटीरियर सेंसिटिवनेस इगोइस्टिकल और लिमिटेड तो ये तो चली थोड़ी जाती है इगोइस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसे ही आपका पॉइंट ऑफ व्यू इगोइस्टिक नहीं है, उस चेतना की बात करी जा रही है। अदरवाइज़ आप जो कह रहे हो, वो तो लगभग जगत में इस दृष्टिकोण से है कि जब उसके जूतों में पे तेरा पाँव आने लगेगा, तब समझ में आ जाएगा कि ये जूते कितना काटते हैं या इनकी क्या दायित्व है। उस दिन समझेगा तू। जब तेरे खुद के अपने बच्चे होंगे और वो तेरे से ये वाली डिमांड करेंगे, अरे व्यक्ति को खूब समझ में आ जाएगा, वो स्थितियाँ समझा देंगी। इसलिए जगत के अंदर क्या प्रचलित है, समय बहुत अच्छा शिक्षक है और ये कह के आप वो ही कह रहे हो कि हाँ, ठीक है, समझ जाएगा। अल्टीमेटली बातें कितनी भी ऊँची करो, लूण, तेल, लकड़ी, ये समझ में आ जाएगी। अरे! तो ये तो पाशविकता की बातें हैं ये अल्टीमेटली। सारे क्या कहते हैं, ये खूब-खूब समझ में आ जाएगी। कि आपके पहले के अनुभव, स्कूल गए थे, पतंग उड़ाई थी, ये किया था, वो किया था। ये सारी बातें समय पे भैया समझ में आ जाएगी खूब-खूब। जब तू खुद दुकान करेगा, आज तू कह रहा है जगत को मैं इतना खूब चैरिटी करूँगा, ये करूँगा। जिस दिन खुद कमाएगा ना, खुद के पैसे खर्च करना, तब पता चलेगा। तो उस दिन वो उसको याद करता, अरे मेरे दोस्त ने ये बात कही थी। इन रिमेम्बरेंसेस की बात नहीं है। मेरे को तो नहीं लगता कि माताजी ये सतही बात कर रही है। क्योंकि माँ के अगर ये शब्द नहीं होते तो शायद हम कन्फ्यूज़ हो जाते। इगोइस्टिकल एंड लिमिटेड। तो ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वो तो इगोइस्टिकल और लिमिटेड ही हैं। जो अभी मैंने उदाहरण दिए, जो जगत उदाहरण आपको देगा, अरे समय बहुत बड़ा शिक्षक है। ये कह के आप ये कह रहे हो कि अच्छी शुभ चीज़ यहाँ नहीं हो सकती, समय तेरे को बता देगा कि जगत के अंदर अल्टीमेटली कितना भी बड़ा साम्राज्य व्यक्ति ने किया, भूमिसात हो गया बाद में। कोई आके उसको पराजित करता है और उसकी मिट्टी पलीत करता है यहाँ आके। तो हाँ, भैया तुम इसमें हाँ। इसमें इस उदाहरण में 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है जो अभी आप बता रहे हैं किस तरीके से, उसमें ये भी है कि अ, जैसे एक हमारे साथ कुछ ऐसा इवेंट्स होता है जिसमें हमें निर्णय लेना है। वो हुँ, निर्णय इस मायने में है कि अब जैसे हमें करने लायक चीज़ पता है कि हमें क्या करना है। हुँ, अब हमारे पास चुनाव का अवसर आ रहा है और हुँ, परिस्थितियाँ वैसे आ रही हैं। हुँ, अब उस स्थिति में हम एक चुनाव ले सकते हैं कि नहीं अब हम बाहरी तौर पे ही काम करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे इंटरवीन की कि हम चाहते हुए भी नहीं कर पाए और एक चुनाव वर्तमान उस समय के लिए हुँ, एक आंतरिक रूप से हो गया जो हमारी समझ के लिए नहीं था। हुँ, और फिर भी हम उस तरीके से काम करते रह गए और बहुत हाँ। बाद में फिर हमें समझ में आया कि अच्छा उस समय जो चीज़ हुई थी, अगर वो निर्णय नहीं होता तो हम बाहरी तौर से ही चले जाते और वो निर्णय होने के कारण, भले ही किसी इंटरवीन के कारण हुआ, आज हम सही रास्ते पे चल पा रहे हैं। उसमें 2 ये चीज़ें निर्णय यदि आपको भीतर से रेवलेशन है, तो प्रामाणिक है। इसीलिए जनरली जिस जिसको विवेक शक्ति कहते हैं, वो इतनी प्रबल होती नहीं, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। वो आपको बताता है कि कौन-सी चीज़ अदरवाइज़ तो क्या है, मनुष्य में जनरली अपनी चीज़ों को अनुकूलता में रखने की प्रवृत्ति होती है। वो सारी चीज़ों को अपनी प्रतिकूल चीज़ें हैं, उनको भी अनुकूलता में या एक सही रंगों में कम से कम उतने विभत्स रंगों में रखने की प्रवृत्ति नहीं होती।
तो आइदर तो आपको बिल्कुल डिसाइसिवली एक रेवलेशन तरीके की चीज आए, अरे ये तो एक बात हो सकती है जो कि जनरल मासेस में होती नहीं ये चीज। इससे कोई संभावना खत्म नहीं हो गई, पर एक कॉमन चीज नहीं है ये, बस इतनी बात है। बाकी तो हो तो सकती है किसी के साथ भी, ये बात है। तो गुरु आपको बताते हैं कि ये चीज ऐसे रखनी चाहिए, ये वाली। और इस मार्ग के यदि साधना डीपर की बात हो तो ही तो उसको बताएगा, अगर डीपर और ये है ही नहीं उस व्यक्ति के लिए तो बातें ही नहीं है ये। फिर तो सतही रूप से जीवन जीने की थोड़ी बहुत वो सीख जाता है कि थोड़ा इधर करेंगे, थोड़ा कोहनी ऐसे मारो भई व्यक्ति की अपनी जगह बन जाए, साधु भी भूखा न जाए, खुद भी भूखे न रहो। इस तरीके के 2 4 5 चीजें, कोई 2 विचार इधर से पकड़ लिए, 2 इधर से पकड़ लिए, जोड़-तोड़ के कुछ इस तरीके से। फिर डिपेंड करता है आप में, यदि राजसिकता तेज है, तो जगत में आप कुछ करते हो, तामसिकता यदि हावी है, तो भैया मैं तो खाली 2 देखो दाल-रोटी में खुश हूँ, वो दाल-रोटी की बात नहीं है, वो केवल तामसिक व्यक्ति है। इसलिए जितनी भी बातें हैं, ये विवेचन यदि कोई प्रज्ञा वाला व्यक्ति हो, उसको कहोगे, वो आपको सच्ची चीज़ बता सकता है। आपका अपना विवेचन, यदि मैं इस मार्ग का व्यक्ति नहीं हूँ, तो मैं कभी भी विवेचन नहीं कर सकता। डीपर प्रज्ञा की ज़रूरत है इसके लिए। नहीं तो हर चीज़ को सुखद एक जामा पहनाने की प्रवृत्ति व्यक्ति की रहती है, अपनी चीज़ों को लेके। और दूसरे व्यक्ति की चीज़ों को लेके हमेशा ही निर्ममता से उसका विवेचन करता है व्यक्ति। एक जनरल प्रवृत्ति है एक। हुँ, इसलिए आप जो कह रहे हो, वो कोई हायर प्रज्ञा, या तो आपको कोई इंट्यूशन आए, आपको कोई डीपर कोई चीज़ हो, इस मार्ग के आप व्यक्ति हों, या आपके गुरु इसका विवेचन करें, आपको रेवलेशन, तो बिल्कुल ठीक है। और ये भी चेंज होता रहता है। आप अगर आध्यात्मिक यात्रा अपना लेते हो या इस मार्ग के हो और उसमें आप आगे जा रहे हो, नया रेवलेशन आया, पीछे वाले को नए एन्सेम्बल में रख दोगे। यही तो मैं कह रहा हूँ, बड़ी विचित्र बात है, पास्ट बीता नहीं, पास्ट तो को रिक्रिएट भी कर रहे हो आप इस दृष्टिकोण से। अतीत कोई बीत चुका ये बात नहीं, पुराना समय भी आपका आज भी आप उसको रिक्रिएट कर देते हो इस दृष्टिकोण से। ये बात है, बड़ी सूक्ष्म तरीके की बातें हैं ये। ठीक है विवेक? हाँ, हाँ भी। अच्छा, तो ये जितनी यहाँ जो बात हो रही कि अंतरात्मा इन चीज़ों के रस या अनुभव के सारतत्व के प्रति उत्तर देती है, तो जो भी चीज़ें आती हैं, वो अपने मूल में एक चीज़ को रखी होती हैं। जैसे कोई घटना हो रही है, तो वो एक अपने अंदर हाँ, तो एक सामने कोई चीज़ ही नहीं है भई, डिवाइन है, डिवाइन का डिवाइन के साथ इंटरैक्शन हो रहा है, सतही तरीके से हम जानते नहीं, इसलिए इंटरैक्शन फंडामेंटली तो उसी का हो रहा है, हम नहीं जानते, इसलिए सचेतन आनंद नहीं है उस चीज़ का, पर फंडामेंटली एसेंशियली चीज़ तो वही हो रही है। जिस दिन आप जागृत हो जाओगे तो पीछे का भी वही नज़र आएगा, घटना तो हुई तो वही है, हम सचेतन नहीं है। ये थोड़ी है कि आप जानो नहीं जानो घटना कोई आपके जानने की मोहताज या मेरे जानने की मोहताज थोड़ी है। वैश्विक तरीके से जो चीज़ घटित हो रही है, भगवान का कार्य तो चल ही रहा है। सचेतन या अचेतन तरीके से योग तो चल ही रहा है। उसमें वो जो सचेतन वाला आनंद है, वो नहीं आता। इसलिए सैप तो है ही, रस तो है ही। कीड़ा भी जी रहा है, उसको अपने रस है उसमें जीने के अंदर। हर व्यक्ति को उसमें कहीं न कहीं सीक्रेट रस तो है ही, आनंद तो है ही। पर उसको वेद में आप पहली मेरी रिकॉर्डिंग सुनोगे इस संबंध में, जो कल परसों की थी शायद। तो मैंने कहा रस, जिसको वेद फिर बाद के अंदर सोम कहता है, इसको जब आप धीरे-धीरे परिष्कृत करते हो, छानते हो, ये इसको सोम नहीं कहते जो जगत से आ रहा है, ये नहीं। जितना ही आप इसको छानते हो, परिष्कृत करते हो, तो इसी जगत के अंदर से संगीतकार एक जो रस लेता है, साहित्य के अंदर जिसको रस आ गया, संगीत, साहित्य, कला जिसको जिसको इसमें रस नहीं है, उसको तो हमारा ये श्लोक है कि वो तो साक्षात पशु है। केवल उसके सींग और पूँछ नहीं है, बाकी धरती के ऊपर बोझ है। जिसका संगीत में, साहित्य में मतलब जो आपके साइकोलॉजी में ही अवेक नहीं है, वो निरा पशु है भई। जिसके विचार नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, जिसके भाव नहीं है, जो भावित नहीं होता दूसरे की,
पीर पराई जाने रे, जिसमें है ही नहीं किसी के प्रति दुख में सुख में कृतज्ञता का भाव। आजकल तो है ही नहीं है। मनुष्य वास्तव में इन सद्गुणों के कारण मनुष्य बनता है, जो कि आज शिक्षा आपको इतना डेस्पिकेबल ह्यूमन बीइंग बना देती है, इतना पाशविक बनाती है आज की शिक्षा, वो तो सद्गुण हर लेती है। ये शिक्षा तो इतना खराब कर रही है। मनुष्य को वास्तव में यदि सद्गुण विभूषित हो, तो मनुष्य है। और अब नीरा एक खाली एक मैकेनिज्म बना दिया, इस आर्थिक सारी को चीज को कैसे चलाए, एक पुर्जा बना रहे हो। अरे कोई ये बात हुई क्या? मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं ये सद्गुण, मिनिमम कम से कम आपके अंदर दूसरे के प्रति अच्छा भाव हो, मैत्री हो, कितनी बड़ी चीज है। स्पष्टवादिता हो, जो माँ के ये एट्रीब्यूट्स हैं और हैं। ये तो एक कल्पना की सी चीजें हो गई। बताओ। रस, ये जीवन का इन्होंने तो कोई छोड़ा नहीं है, सच पता नहीं है फिर भी कोई क्या चीज है जो इसमें ले रही है। ये हमने तो कोई राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी नहीं छोड़ा, व्यक्तिगत स्तर, सामाजिक स्तर पे कोई रस तो छोड़ा नहीं। खाली मैं आपकी पॉकेट कैसे काट लूं, आप मेरी पॉकेट कैसे काट लो। मेरे को आपसे क्या स्वार्थ पूर्ति हो सकती है, आप मेरे से क्या कर सकते हो। अब इसमें क्या रस है? इसलिए रस है नहीं। वास्तव में तो कार्य में रस छोड़ा नहीं इन्होंने। इसलिए 1 घंटे फालतू काम करो तो भैया एक्स्ट्रा मेरे को दोगे तो करूंगा। आपके सद्गुणों की भी कीमत होने लग गई। अरे भैया ये ईमानदार आदमी है तो यार इसकी ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। अब जीवन में क्या रस है? वही यदि सद्गुण संपन्न व्यक्ति हो आपके नजदीक, सो कल्पना में ही कितना अच्छा लगता है। अरे ये तो बात ही कुछ और हो गई। तो इन्होंने तो सो कॉल्ड रस जीवन में वास्तव में छोड़ा नहीं है। तो कोई क्या चीज है जो भीतर की चीज है, वो जो है सो एनी हाउ। पर इस लाइन का विवेचन अब कुछ कुछ समझ में आता है क्या? ये रविकांत जी, हम जो ये बात कर रहे हैं, अंतरात्मा इन चीजों के रस, जो भी चीजों में अनुभव का सार तत्व, उसका जो क्रक्स है उसका अनुभव का। हाँ जी। हाँ हाँ, आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ दीपक जी। हेलो। मेरी आवाज थोड़ा कल हाँ नहीं पा ठीक है। रही है। ठीक ठीक। देविका जी। हाँ जी, थोड़ा बहुत क्लियर है इसमें। ये हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे हम क्लास में बैठे हैं, तो अब जो ये हम पढ़ रहे हैं इसमें रस आ रहा है। और दूसरी चीज ये है कि कई बार जब क्लास में बैठे हैं सुन रहे हैं तो जो सिर है भारी हो जाता है या आंखों में नींद आ रही है। अब वो सरफेस माइंड काम कर रहा है और डिसइंटरेस्टेड है बाहर से। बट उसके बावजूद भी क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, तो क्योंकि कहीं ना कहीं सबलिमिनल जो माइंड है वो उस चीज के साथ में के अंदर से रस ले रहा है। नहीं तो जब वो अगर वो सबलिमिनल माइंड ना हो फिर तो पर्सन सुन ही ना सके जो भी क्लास का है। देन एक एग्जाम्पल ये दे सकते हैं कि जैसे मैं ये सोच रही थी कि जैसे मैंने वैदिक युग में बीच में मैंने क्लासेस ज्वाइन करी थी, तो वैदिक युग का तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अब सब चीजें ऊपर से जाई जा रही है तो वो सरफेस माइंड हो गया, क्योंकि वो चीजों को वो ले ही नहीं पा रहा बिल्कुल भी। तो बट उसके बाद भी आप 1 घंटा कैसे सुन सकते हो? तो सुनना तो बहुत मुश्किल है जो चीज आपको बिल्कुल समझ नहीं आए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सबलिमिनल माइंड था वो बीच में वो वहां से चीजें ग्रहण कर रहा था, जिसके लिए जो बाहर का जो माइंड है वो सचेत नहीं था। वो लग रहा था ये हाँ तो आ रहा। और ये फिर तो अब पक्की बात है। हाँ जी। ये तो और फिर बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, और बोलिए। अब जो अब अगर मैं जैसे कई बार मैंने सीक्रेट ऑफ वेदर्स की बुक खोली है, पढ़ी है, तो बड़े आराम से, मतलब जैसे पहले तो एकदम फॉरेन बुक थी कि कुछ इसमें से है ही नहीं, ये तो भाई बड़े हाँ ऊपर है। हाँ तो क्योंकि वहां उस समय का सुना हुआ है और वो उस समय लगता था नहीं समझ में आ रहा, बट अब जब खोलते हैं तो वो बहुत ही क्लियर हो जाता है कि अच्छा हाँ। ये ही
भी हैं, ये तो अच्छा पढ़ सकते हैं, ये तो भाई अब अपने उस समय जो एग्जाम्पल्स एकदम ऑफेंसिव लगते थे आज लगते हैं अरे ये तो बिल्कुल ठीक है, ये अगर वो उस समय नहीं कहते तो ये बात चूक जाते हाँ कि जी, ये कोई पर्सनल या ऑफेंसिव उदाहरण नहीं है। तो इसकी क्लैरिटी के लिए जैसे मैंने साफ साफ ये कह रहा था, मैंने कहा भाई किसी को किडनी को जिंदा बचाए रखने के लिए कोई वो स्पिरिचुअल कोई हो उसकी क्या आवश्यकता है, या ये काम तो वाइटल भी कर सकता है ये काम। तो इसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं है, अपन तो एक डिसइंटरेस्टेड तरीके से कह रहे हैं ये चीज ये है, इसका वजन 200 ग्राम है, इसका 400 ग्राम है। उस समय उसको आप किस तरीके से, यही बात अनिल जी ने कल कही कि भी उदाहरण पहले ये बड़े ऑफेंसिव तरीके के, वो ऑफेंसिव हम सोच के कोई ऑफेंसिव नहीं दे रहे। समस्या तुरंत के अंदर ये आ रही है कि बाहरी प्रकृति के जो आपके प्रेजुडिसेस हैं या उसके जो फ्रेमवर्क है वो टूटने में आ जाता है, वो चैलेंज के अंदर आ जाता है। और हमारे बाहरी फ्रेमवर्क को तोड़ना यही एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल हम नहीं चाहते। हम जगत के अंदर उसी फ्रेमवर्क से देखते रहेंगे, हमको ये अंदर से लगेगा हम ग्रो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फ्रेमवर्क वो चैलेंज में कभी नहीं आता। साधना और गुरु अपनाना एक ऐसा है, ऐसी चीज है जो कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उनका विधान अपने तरीके का है। वो आपके इसी फ्रेमवर्क को सबसे पहले तोड़ देता है। नहीं तो जिसको आप प्रोग्रेस कहते हो, आप अपने दायरे पे कहते हो हाँ मेरे को तो समझ में आ रहा है, मेरे को ये प्रोग्रेस हो रही है, मेरे को ये चीजें हो रही है, तो मैं इनकार की और ये जो बातें हैं ये और फंडामेंटल है, ये तो ठीक है आपका। और उदासीन है हाँ। और भी एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं कि जब सबलिमिनल माइंड ज्यादा आगे स्ट्रॉन्ग आता है। अब जैसे हम लोग हैं, कईयों के टेस्ट बाद में चेंज हो जाते हैं। जैसे अब लोग क्लब्स में जा रहे हैं तो वो डिजायर बेसिकली सोल है जो कि वहां पे इंजॉय कर रही है। देन कंसर्ट्स है जहाँ पे बिल्कुल बंदे खूब इंजॉय कर रहे हैं, यंगस्टर्स या कुछ। बट कई लोग जो यंगस्टर्स है या कहीं जाते हैं तो वहां से बोर हो जाते हैं, उनको लगता है यहाँ से भागो। तो वो वहां पे सबलिमिनल माइंड जो है वो वहां पर वो काम कर रहा है। तो नहीं, तभी वहां वो तो फ्रेमवर्क है, इसीलिए जिसको आप समझ रहे हो वो उसका भी तो एक दायरा देखिए। जब तक ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आपने डिसाइसिवली साधना नहीं अपनाई, तब तक दो चीजों की आप अंतर नहीं कर सकते। कि उदासीन अस्वीकृति जिसमें सरेंडर के अंदर भी माँ जो कह रही हैं, ये क्या कह रही हैं, दूसरे वो जो 32 वाला वॉल्यूम है, फिर मैं 1 सेकंड वो खोलता हूं। ये आप जो सोच रहे हो ये इन उदाहरणों में आप जो बोलते रहोगे उसमें ये फायदा है। ये देखो, द सरेंडर मस्ट बी टोटल and sees all the parts of the being. It is not enough that the psychic should respond and the higher mental accept, or even the inner vital submit and the inner physical consciousness feel the influence. If part of the being surrenders, but another part reserves itself, ये जो साधना अपना लेता है उसका रात दिन का अनुभव ये है। ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं चल रही, इसमें जो बात है, जो अंतरात्मा है आपकी, सतही कामना पुरुष उसको क्या रेस्पॉन्स देता? अरुचि, इनकार, उदासीन, अस्वीकृति। किसकी बात चल रही है ये? बट पार्ट ऑफ द बीइंग सरेंडर्स बट अनदर पार्ट रिजर्व्स इटसेल्फ। कैसे कर लूंगा मैं? अरे भाई मैंने ज्यादा तो नहीं, पर मेरी बेसिक सस्टेनेंस का एक मेरी एफडी बनी हुई है, वो एफडी मेरी ठीक है यार। कोई आ गया, उसको मेरे को अगर 100 रुपए देने हो, या मेरा एक पर्टिकुलर कोई खर्चा है,
आश्रम पे मैं भार नहीं बनना चाहता, या मैं ये चीजें ठीक है, माँ से तो मैं कह सकता था, आश्रम मैनेजमेंट से तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको वो सामने व्यक्ति नजर आ रहा है। जब तक आपको सामने व्यक्ति नजर आ रहा है, आप माँ से कभी नहीं मिल सकेंगे। आपको तो सतही व्यवस्था ही नजर आएगी, ऐसी कितनी कितनी पॉकेट्स व्यक्ति के बनी रहती है। व्यक्ति उस इसलिए गुरु, अगर गुरु नहीं है तो संभावना ही नहीं है आपकी, ये सोच के समझ के आप कर लोगे, संभावना है ही नहीं। तो इन चीजों को कौन चैलेंज में लेके आएगा? गुरु उसी चीज पे आघात करेगा जो आप अस्वीकृति, कितनी कितनी चीजें रिजर्व्स, और वो रिजर्वेशन आपके पता, कॉन्शियस, बहुत कॉन्शियस हो, माँ के प्रति सच्ची भक्ति हो, तब कोई मुश्किल से पता चलता है, नहीं पता नहीं चलता। तो सतही पाठ किस तरीके से उदासीन अस्वीकृति, ठीक है यार कर ले, अब follows its own way or makes its own conditions, then each time that, ये तो खैर ठीक बात है, बट अनदर पार्ट नहीं, सत्ता का एक ही भाग जो है वो भगवान को सरेंडर करता है तो, बट अनदर पार्ट या पार्ट्स रिजर्व्स इटसेल्फ, वो बचा के रख लेता है, फॉलोज इट्स ओन वे। ठीक है मां श्री अरविंद का योग तो, पर अब देखो ध्यान ये भी कर ही लेना चाहिए, ये भी चीज, फिर मुड़ मुड़ के ये कि मेरी साधना हो भी रही है या नहीं हो रही। अब ये तो उदाहरण सतही कामना पुरुष, तो वो जब तक इसकी ग्रंथि है, आप कहां सतह में ढूंढ रहे हो कि उसका मन उसमें नहीं लगता, वो तो ठीक है, वो तो मैंने पहले ही उदाहरण दे दिया आपको कि एस्थेटिक नेचर है, एथिकल नेचर है, गंदी बात नहीं करेगा, ये दोनों चीजें तो पहले ही रोक देंगी। जो आप शुद्धिकरण बोलते हो वो तो आपका नैतिकता है, वही आपको काफी रोक लेगी इसमें, अरे यार ये कोई बोलने की बात है क्या? नैतिक आदर्श हैं वही आपको काफी कुछ, अगर वास्तव में है, वो तो वही रोक लेंगे भाई। इसका इससे संबंध नहीं है, उससे कोई आप डीपर चले गए, नैतिकता आपको आध्यात्मिकता में थोड़ी प्रवेश करवा देगी। वो तो मानसिक सूत्र हैं जो निम्न प्रकृति के ऊपर थोड़ी लगाम लगा सकते हैं, चेंज करने की ताकत नहीं है, सच्चा प्रकाश दिखाने की ताकत नहीं है। तो समस्या तो मूलभूत वहीं की वहीं रहेगी। इसीलिए मैं इसको इतना रोक के चल रहा हूं कि एटलीस्ट कम से कम बार बार सुन के, अगर, क्योंकि दर्ज हो रही हैं ये चीजें, ये रिकॉर्ड हो रही हैं। पीछे जब आप किसी समय विशेष के ऊपर, उस समय तो लगा था कि मैं बहुत खंडन कर रहा हूं, मैं बार बार, मेरे को न व्यक्ति से मतलब है, मैं विचार के ऊपर जा रहा हूं कि कितना और स्पष्ट तरीके से ये सामने आए। इसमें जो रोकेगी वो हमारे अपने पूर्वाग्रह, और यदि उन्मुक्त तरीके से केवल हम जिज्ञासा के कि हो क्या रहा है, क्या बोल रहे हैं, उसको धीरे धीरे समझें, और चेतना आपकी ग्रो करती रहेगी। तो जैसे आप कह रहे हो कि वेद के अंदर अब पहले से आपका बेटर एक्सेसिबिलिटी हो गई, अप्रोच बेटर कर सकते हो। आज कितनी चीजें जो है एकदम रिपल्सिव लगती है, अरे ये क्या बात चल रही है ये, क्यों आप बिल्कुल अपने बॉर्डर्स तक, या लगभग बॉर्डर्स तक, जो आप सोचते हो समझते हो जगत को देखते हो, ऐसे लगता है यार ये तो बिल्कुल बॉर्डर तक लिया है। वो ही चीज सबसे पेनफुल, कोई भी व्यक्ति हो, तय दायरे को टूटना ही सबसे बड़ी उसके समस्या है, कोई भी, ये एक बड़ी भारी समस्या है। तो ये उदाहरण से कुछ समझ रहे हैं क्या देविका जी, कहाँ है बात, ये क्या हाँ समझ जी, में आई क्या हाँ जी, बिल्कुल क्लियर, ये तो आ गई। ये कि ज़रूरी अपन, नहीं है हाँ अगर कोई पर्सन के टेस्ट चेंज हो गए हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो इनर मूवमेंट से हैं, वो हाँ, तो ना ना एथिकल उससे नहीं, रिफाइनमेंट हाँ हो सकती है। हाँ बिल्कुल, और वो रिफाइनमेंट है, वो उसकी तरफ का मार्ग तो हो सकता है, पर यहाँ जो बातें चल रही है, ये तो डीपर बात है। और रिमेम्बरेंस जो हमने अभी पढ़ा, उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल ये आया कि जैसे हम कुछ पढ़ रहे हैं अभी और उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं, तो वहां हमने छोड़ दिया उसको, मतलब वो ठीक है जहां तक हम बढ़े, आगे हमने सोचा और उसके बाद छोड़ दिया। तो कुछ टाइम के बाद बिल्कुल बैठे हुए हैं, कोई विचार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो अचानक ही माइंड के अंदर वो आ जाएगा, अच्छा उस जो लाइन था उसका ये मीनिंग था, अंदर से ऐसे उसकी इंटरप्रिटेशन आएगी जो कि आपने सोची ही नहीं थी, वो विचारों हाँ से नहीं। हाँ
इसका मतलब वो जो इंफॉर्मेशन आई वो सबलिमिनल के थ्रू आई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिमेम्बरेंस है, कहीं ना कहीं वो नॉलेज आपने पहले ली है या कुछ है, तो बट वो सबलिमिनल की प्रोजेक्शन है इनर। कोई जरूरी नहीं है, रेवलेशन भी हो सकता है, इंट्यूशन भी हो सकती है। तो वो भी इसीलिए थ्रू मैंने कहा कि हैं, थ्रू सबलिमिनल माइंड ही होगा, जो इनर माइंड है उसके थ्रू ही रिवील होगा, क्योंकि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो तो यही है जो इनर इंस्ट्रूमेंट्स है। देखिए जब कई हम चीजें ऐसी है जिसमें डायरेक्टली इंटरवीन अगर नहीं की जाए तो इतना समय आपके पास होता नहीं। तो गुत्थी जितनी हम सिंप्लीफाइड तरीके से सोच रहे हैं उतनी वैसी नहीं है, ये बहुत उलझी हुई गुत्थी है और इतनी सारी बातें करने के बाद भी जीवन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इससे डिपेंड करता है आप वास्तव में जीवन जी रहे हो या नहीं जी रहे हो। इसलिए ये हो सकता है, मैं क्यों मॉडिफाई कर रहा हूँ चीजों को बार बार बार, क्योंकि नजर आ रही है मेरे को वो, ये सोच के मैं कैसे कर सकता हूँ। खाली अपन तो एक क्लियर कट एक छोटे छोटे मार्गों को देख रहे हैं जिससे कि आप भ्रमित ना हो जाओ, एकदम से सारी बात नहीं की जा सकती। इसलिए आपको ये सारी चर्चा को फिर सुन के एक एक शब्द को फिर एक एक सेंटेंस को फिर बार 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 रिमेम्बरेंसेस, जगत को देखो ना आप, और जब तक डीपर कोई चीज अपनाते नहीं, रिमेम्बरेंसेस एज सच बनती नहीं कोई विशेष। जो बनती हैं वो तो वही वाली हैं जो जो जगत बताता है कि पिताजी के जूते में पाँव डालोगे तो पता चलेगा, तो वो रिमेम्बरेंस तो हर जने की होती है, पशु के भी होती है। वो तो अपने मालिक को पहचानता, कितने साल बाद में वो गया तो भी उसने पहचान लिया, आके उससे लिपट गया, तो वो रिमेम्बरेंस तो है ही। वो एक अलग बात है। यहाँ ये कह रहे हैं वो ऑलरेडी यूनिवर्सल का पार्ट बन जाती हैं आपकी रिमेम्बरेंसेस, तो इस वो कौन सी हो गई? ये तो सोचने की बात है ना। इसलिए माँ के शब्द बिल्कुल क्लियर कट हैं, बहुत स्पष्ट हैं। वो जब तक ये पूरा पैसेज आप कि एकदम यूं आप नहीं उसको ट्रेस कर पाओ जगत के ऊपर, कि यूं को यूं छाप आपको नजर आ जाए कि ये रही, तब तक तो इसका मतलब अभी पजल में चीजें बाकी हैं, उनको और उनमें रखो। इतना ही कह सकते हैं, पता नहीं इसका कोई इंप्रेशन बनता है या नहीं बनता। अनिल हाँ जी जी। ठीक है क्या ये बात समझ आ रही है क्या? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है सर, इतना आसान नहीं है। मतलब ये जो जैसे हिंदी में पढ़ा था मैं, हमें यादें इतनी पसंद है क्योंकि वो पहले ही वैश्विक से संबंधित होती हैं। वे हम्म। अपने अंदर अनंतता के रस का कुछ अंश रखती है। अब ये चीज कैसे असिमिलेट, मतलब अपनों को पसंद है इसलिए क्योंकि वो यूनिवर्सल से कनेक्टेड है। अब इसको अपन मतलब समझने का जो स्तर है ना वो, हाँ उसको चेंज हो गया। मतलब, हाँ मतलब डाइसेक्शन करने से भी कुछ निकल नहीं पा रहा। मतलब आप उसका डिस्कशन हाँ करते जा रहे हैं ना, सही, मैं समझ रहा बट हूँ आपका। हाँ, बिल्कुल। मतलब अब उनको मतलब वो कैपेसिटी ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ यहाँ है मतलब दिक्कत, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हाँ, आपकी मतलब बात मैं कहना क्या चाह रहे हैं ये अभी, मतलब उसको एसिमुलेट मैं नहीं कह सकता कि मैं समझा कुछ अभी। हाँ बिल्कुल, ये हाँ ठीक तो बात ये, है, आप बिल्कुल हाँ सही ये मैं समझ पा रहा हूँ। अब हाँ आप समझ रहे हैं कि जो चीजों में जाने की तैयारी है वो ये वाली तैयारी है, यहाँ हाँ, लाके नहीं मतलब तो। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। मतलब इतना आसान नहीं है स्टेट वर्ड में आपने कुछ कह दिया, एक लाइन में कह दिया, मतलब इतना आसान नहीं लग रहा मुझे कोई चीज। इसीलिए जब मैं उदाहरण देता हूँ वो बिल्कुल एक डिस्टेंट से लगते हैं वो, कि ये इस बात का ये उदाहरण कैसे हुआ या ये चीज कैसे हुई, ये इतने सरफेस पे है ही नहीं। हम नहीं तो हाँ, यादें एक छोटी सी बात लगती है, यादें यार क्या यादें, अब ये अब देखो माँ यादें कहाँ ले गई उसको। अपन यादों को से ज्यादातर घटनाओं से रिलेट करते हैं, भाई अच्छी बुरी हाँ घटना या वो याद रहती है। हाँ अब यहाँ ये हाँ कुछ कहने यूनिवर्स से संबंधित, मतलब ये तो कुछ और डीप है चीज। हाँ, नहीं जिसको आपने अपनी इगोइस्टिक और लिमिटेड चेतना से ही परसीव किया था, जैसे ही चेतना में आपके शिफ्ट आता है तो यही तो सिखाना है। अरे भाई मैंने हम्म। व्याख्यान कर दिया इसका, पर एक्चुअल बात तो बताई नहीं। सेव खाने से आपके शरीर में ये फायदा होता, खिलाता मैं हूं नहीं, रोज सेव ही सेव की बातें करूं तो फायदा क्या हुआ? तो जितने व्याख्यान है यदि वो ईमानदारी से भी किए जाएं और रस आपको चखाया नहीं जाए, इसलिए जब हम शिक्षा में एक्चुअल वो शिक्षा की बात करते हैं, माँ बाप चाहते ही नहीं वो शिक्षा। शिक्षा हाँ का वो एक तो, को सेंस नहीं कि इसमें वो तो किया क्या समझ में जाना आएगा। चाहिए, कुछ पता नहीं। साधना में किया क्या जाना चाहिए, अरे भाई चर्चा तो है पर चर्चा का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा वो तो देख ही नहीं रहे। वो तो केवल मां श्री अरविंद ने एक प्रारूप हमको प्रदान किया।
यहाँ आके दिक्कत आ जाती है। तो जितने भी अपनी बातें हैं वो प्रैक्टिकल साइड की बातें हैं, हाँ इसलिए वो मतलब बड़ी वो एक, हाँ जब तक सर वो अपना मतलब मेरे को मतलब मेरे सिस्टम में नहीं आया या मेरे जो हाँ है मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया तो मेरे लिए तो बेकार ही है ना सर, वो फायदा नहीं हुआ। हाँ, मेरे को पता नहीं उसका, अभी हाँ तो मैं जानता ही नहीं उसको। हाँ जानता ही नहीं हूँ तो मेरे लिए हाँ, तो अभी तो क्या है कि वो रिडल ही है मतलब एब्स्ट्रैक्ट रिडल है, से। हाँ अमूर्त है मेरे लिए, मूर्त नहीं बिल्कुल। बनी। और ऐसे व्यक्ति जब व्याख्यान करते हैं उनको कहते हैं अनधिकारी। हाँ वो यस। अनधिकारी है, वो चाहे किसी भी चीज का व्याख्यान कर रहा है, अनधिकारी है, वो और करने का उसको राइट अनुभव ही नहीं है नहीं उस। है, अगर वो अनुभव नहीं है तो फिर बेकार है सर, बिल्कुल सही। ये बात है, तो अधिकारी और अनधिकारी, ये बात है। बहुत जी। ठीक समझ रहे हो आप अनिल जी, ये समस्याएं हैं, ये बातें हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स है सर, बहुत कॉम्प्लेक्स, इतना आसान नहीं है चीज। और जबकि अपन तो कंटिन्यूअसली उदाहरण दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बात कर हाँ रहे हैं फिर भी इसकी। सर वो फिर भी वो जो कहना चाह रहे हैं मतलब वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, भाई मैं तो ये समस्या है। कंटिन्यूअसली बता ही रहा हूँ इसके अंदर, और नजदीक कोशिश कर रहा हूँ उदाहरण के माध्यम से, इसके माध्यम से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भी पता नहीं, मैं अब कह पा रहा हूँ। और इंट्यूशन बिल्कुल। किस तरीके से काम करती है, मैं मेरे को पता थोड़ी था इस रिमेम्बरेंस का, हाँ वो तो तुरंत सही ही आया। डायरेक्शन में चल, बिल्कुल और सही बात। कभी इस दृष्टिकोण से मैंने तो नहीं देखा। और चीजें फिर कैसे जुड़ती हैं देखो आप, और कैसे वो चीजें, वही पैसे, वही बात। दम अदर का हमने देखा, इस दृष्टिकोण से थोड़ी कोई। सही है सब, डायरेक्शन तो अपन मतलब अपन सही रास्ते पे चल रहे हैं, कम से कम इतना तो है। हाँ, पर ये अब बार बार आप सुन के इस पे थोड़ा मतलब पूरा ध्यान ही करो इसके ऊपर तो। बिल्कुल। शब्या जी, समझ आ रहा है? बहुत क्लियर अभी हम नहीं कर पाए हैं भैया, लेकिन इसको फिर से सुनेंगे 2-3 बार तब ही होगा। गहन चर्चा है ये। अंतस्थलीय मतलब अभी हम जो समझे हैं वो है कि हमारा डीप पर याद में जो अभी कोई चीज नहीं है में ध्यान में, लेकिन वो अचानक याद पड़ जाता है। याद का सारा जो स्टोर हाउस याद का वो अंतस्थलीय मन रहता है, नहीं, वो चित्त है। उचित है। हाँ, यही हमको अभी क्लियर नहीं हुआ कि वास्तव में अंतस्थलीय मन है क्या। अभी हम नहीं क्लियर कर पाए हैं अभी। हाँ, धीरे धीरे होगा, धीरे 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 धीरे। यही तो मूलभूत समस्याएं हैं। अरे भाई ये सटीक सटीक मन को समझ में आ रहा है, लेकिन ये जब उस तक जाते हैं तो चित्त निकल जा रहा है। हाँ, तो और अंतस्थलीय मन, ये जो आप सेंस माइंड बोले, वो सेंस माइंड तो सटी मन है। सरफेस माइंड, तो सबलिमिनल अंतस्तलीय। और इसका भी अगर आपको देखना हो तो श्री अरबिंदो के लेटर्स हैं, अच्छा, इंटरचेंजेबली इस शब्द को काम में लेते हैं। मैंने अपनी इस इन बार नहीं बार जब अभी ये हमको शब्द, उसको एक बार फिर से पढ़ना है, जिसमें आप थी एजेंडा एजेंडा नहीं, दिव्य नहीं, श्री जीवन। अरबिंदो के लेटर्स श्री हाँ, अरबिंदो के, अच्छा या अपनी ठीक है। जीवन का अभी सच्चा लक्ष्य हमारा भाग क्लियर 2, नहीं है। या तो इसके अंदर हेल्प मिलेगी आपको अपनी जो डिवाइन लाइफ मैनिफेस्टो का हिंदी, पृथ्वी पर दिव्य जीवन हाँ का वही आविर्भाव। उसी को पढ़ना, उसी को हमको फिर से पढ़ना है। उसमें तो मन के अलग अलग शेड बताए गए हैं। हाँ, ठीक वही है, तो सेट को हम जब 1-2 बार पढ़ेंगे उसके बाद तब क्लियर होगा तो अब बताएंगे आपको, और नहीं हाँ, क्लियर होगा तो फिर आपसे पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल शब्या जी। अब ये अभी देख रहे हो हमको ना क्लियर। हमारी बीइंग की, आप देखो, इसलिए हम शब्दों से सोचते हैं पर अनुभव है ही नहीं उस शब्द का। तो हम जो पिक्चर बनाते हैं वो पिक्चर बनती नहीं है। तो हम जिस जगत के संपर्क में आ रहे हैं वो तो बहुत ही सतही तरीके से संपर्क में आ रहे हैं, हम संपर्क में आ ही नहीं रहे जगत के। इसलिए जो मैं बात कह रहा हूं शिक्षा के विषय में, जीवन के विषय में, मैं एक चीज कह रहा हूं, आपको लगता है आप समझ रहे हैं, आप समझ नहीं रहे उस चीज को। ठीक है, यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है भैया। जय श्री मां। जय श्री राम।